तो लोग 1 प्लस जो टर्म यहां आ रही है उसको यहां लेकर आओ, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो मान 1/2 आएगा। हो गया क्या भाई? सीधे बैठो यार बच्चों, पूरी ऊर्जा के साथ ढंग से समझो भाई क्वेश्चन को। अब जैसे अब आप एक बात बताओ, जितने भी लघुगणक के उसमें जितने भी मानक सीमा लॉगरिथम वाली होती है, बोलो यहाँ 1 तो चाहिए ना आपको। 1 प्लस जो यहां लिखा हो वो यहां होना चाहिए। अब जो यहां लिखा है वो यहां होना चाहिए, नहीं है तो आपने मल्टीप्लाई करके कर लिया। अब कई बार क्या होगा, किसी क्वेश्चन में 1 आएगा ही नहीं वहां पर, तो आपको लाना पड़ेगा वो। जैसे log cos x अपॉन, सपोज मैंने ये दे दिया आपको, तो अब आपको यहां 1 चाहिए इस जगह। बिना 1 के आप इसकी मानक सीमा नहीं बना सकते। आप अवकलन विधि लगा सकते हो, लेकिन मानक सीमा बनाना है तो उसी की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। और आप x की जगह 0 लिखोगे तो 0/0 भी आ रहा है। तो बस आपको 1 लाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, पर मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। cos x का विस्तार कर दो। बोलो cos x का विस्तार, यही होगा ना सर। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो आप इसके बाद वाला जो पद है, बस 1 आ गया, ये टर्म आ गई, इसके बाद वाले पद को क्या कर दो, उपेक्षणीय कर दो, उच्चतर घातों को, x² से बड़ी घातों को छोड़ने पर। अब जब आप ये वर्ड लिख दोगे ना छोड़ने पर, तो ये डॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस, अच्छा फैक्टोरियल 2 का मान तो याद है ना भाई, 2 × 1 2, फैक्टोरियल 3 होगा तो 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 होगा तो 4 × 3 × 2 × 1। तो बोलो ये आया x²/2, यहां तो माइनस है, मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया। पहली बार मैं ऐसे नहीं लिखूं यार, तोते उड़ जाएंगे, ऐसे लिखता हूं पहले। अब इसके बाद x²/2 को 2 लिख दिया, आगे डॉट 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 को हटा दिया, क्योंकि आपने उन पदों को उपेक्षणीय कर दिया है, मतलब है ही नहीं साहब। ऐसा आपको अधिकार क्यों मिला, क्योंकि x 0 की ओर अग्रसर है और 1 भी आ गया आपके पास। अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको, अब मैं इसको मानक सीमा बनाने की तैयारी में हूं। 1 आ चुका है, ये टर्म अपोन में चाहिए, x² तो है, -x²/2 बनाने के लिए मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्या माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x² ही बचेगा। पर ऐसा इसलिए क्या कि जो यहां हो वो यहां आना चाहिए। बोलो इस मानक सीमा का मान, बोलो यहां से यहां तक की मानक सीमा का मान 1 × -1/2। आंसर क्या आया, लिख लो फटाफट। ये इसमें खास बात है।
हो गया भाई। अब इस लिख लिया क्या आपने? अच्छे से समझ लो। मैंने 1 लाने के लिए ऐसे लिखा, उच्चतर घातों को उपेक्षित नहीं किया, केवल 2 पद रहने दिए, इस माइनस को प्लस बनाकर माइनस को यहां लिख लिया, इससे मल्टीप्लाई, जिसकी कमी थी उससे गुणा भाग किया, मानक सीमा से 1 हो गया, इंटू -1/2, तो -1/2 इस फलन की सीमा का मान है। अब आप देखो आगे, लिख लिया होगा सबने। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले दायां उकलज, सीधे राइट हैंड डेरिवेटिव, सीधे मैं आपको पूरा मान लिख रहा हूं यहां पे, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 + h माइनस f0 अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 + h, 0 + h बोलो, x की जगह 0 + h लिखना है बस। अपॉन लॉग ऑफ 1 + 0 + h का होल स्क्वायर, x बराबर 0 पर मान 0 अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू 0, अब 0 + h h ही हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट ये लिखोगे, ये h को आगे लिख दिया यहां पर, log ऑफ 1 + h², कैंसिल। अब इसकी सीमा निकालनी है। अगर अवकलन विधि से करें तो इजी मेथड से हो सकता है, पर अवकलन विधि बोर्ड एग्जाम में नहीं लगानी है, क्योंकि अवकलन विधि तो केवल ऑब्जेक्टिव लेवल पर काम में लेने के लिए बनाई गई है, पर जब नहीं आए मान लो कोई भी तरीका, तो फिर करना तो ही चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको log cosec आ रहा है, मैं इसको अभी जैसे बताया था आपको 1 - h² अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन, इस लॉग में 1 आ रहा है इसलिए यहां कोई परवाह नहीं है मुझे, ये तो 1 पहले से आ रहा है, यहां 1 नहीं आ रहा था cos h में, इसलिए विस्तार किया। इसकी मानक सीमा बन जाएगी h² से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, इसको h² अपॉन फैक्टोरियल 2 से करूंगा, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लिखो फटाफट। हो गया बच्चा यहां तक? फिर देख लो आप, उसको आपने ऐसे लिखा, एस एच कैंसिल हुआ, अब cos h का फॉर्मूला है 1 - h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही रहेगा।
राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब तो बताओगे आप? अरे आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये तो बोलो कितने बच्चों को पता है? इसके बाद क्या करना है बताओ, हाथ खड़े करो। पता है क्या आपको इसका? अरे यार बताए तो दिया, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं। अच्छा इसके लिए क्या करूंगा? एच स्क्वायर से गुणा भाग इसके लिए भी कर देंगे अपन। यहां तो 1 पहले आ रहा है, नहीं आ रहा सर? तो देखो यहां पर log ऑफ, ध्यान देना आप, 1 प्लस, अब देख लो प्लस लिखकर मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, और उपेक्षणीय कर दिया इसलिए डॉट 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 भी हटा दिए। एक बार में तो विस्तार करते हुए बताया, फिर आगे लिख दिया उच्चतर। यहां लिखना शब्दों में कि एच स्क्वायर से उच्चतर घातों को उपेक्षणीय मानने पर, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 है। यहां देखो सर आगे, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2। अब लिख रहा हूं मैं इसकी मानक सीमा के लिए माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब log के लिए लिख रहा हूं log ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर चल रहा है, इस log 1 प्लस ये लिख देता हूं इसको, log 1 प्लस एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड एच स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। जो बॉक्स है उसको गौर से देखो, ये पूरी टर्म को गौर से देखो। क्या ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट रहा है भाई? यस और नो? क्या बचा है यहां पर? बोलो 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन, ये कट ही गया। तो बोलो दायां उकलज कितना आया? -1/2। लिख लो फटाफट, ये दायां उकलज का मान है। अगर ये नहीं आया हो यहां से लिखना तो और क्लियर करूं क्या भाई? क्या समझ में आ गया? बालक बोलो भाई। अरे भाई इस टर्म को गुणा भाग किया तो ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 लिखा आपने, और इसको भी एच स्क्वायर से किया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया ताकि -1/2 बच गया। अब लिखो फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। जब x का मान 0 से छोटा है तो भी यही फलन काम में लेंगे, माइनस एच log cos 0 माइनस एच अपॉन log ऑफ 1 प्लस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच। अब बोलो भाई, माइनस एच से माइनस एच, अच्छा बताओ कॉस का माइनस थीटा क्या होता है?
तो इसलिए माइनस का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं यहाँ पर। तो अब आप मुझे बताओ ये वही हो गया क्या वापस? जल्दी बताओ। सेम वही टर्म आ गई क्या? बिल्कुल वैसे ही करो आप, दोबारा करके बताओ। अभी वाली क्या है मैंने वैसे ही, अरे अभी नहीं किया कि दाया उकलज में, यहां से वैसे ही करो, करें आप, करके बताओ जल्दी सेम बिल्कुल, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा। हाँ तो वहां थी सवाल, अगर नहीं आए तो देखो क्या कमी है। आ गया सर यहां तक? लिमिट एस टेंस टू 0, log cos h अपन log 1 प्लस एच स्क्वायर। करा कि नहीं करा आप भी? अरे तुम्हारे रजिस्टर से भी नहीं लिख सकते क्या? कितना मान आ रहा है? तो लिखो दायां उकलज बराबर बायां उकलज, दायां उकलज बराबर बायां उकलज। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय है। अच्छा बताओ कितने बच्चों को अपने आप लिखने में आ गया? देखें हाथ खड़े करो। ये देखना पड़ा क्या वापस पेज में? अपने आप आना चाहिए यार, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। एक तो अभी हुआ, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस कराई थी, अभी उसमें भी आया था log 1 प्लस एच, आया था नहीं आया था? और फिर भी नहीं करो तो फिर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों। देखें इधर पता करता हूं, देखें कितना आया, देखें तुम्हें। बालक इधर देख भाई, खड़ा हो। लोग बता क्या करा तेने, खड़ा हो जा फटाफट, बताया जा मुझे। cos h का क्या सूत्र लिखा? 1 माइनस, हाँ फिर डॉट डॉट डॉट, अपॉन में क्या करा? फिर इसको आगे तक छोड़ कर लिया और यहां तो प्लस करा दिया, यहां पे माइनस कर दिया और ऐसे लिख दिया ताकि प्लस की फॉर्म में नजर आए। यही करा ना सर? आगे क्या करेंगे? ये इस संख्या की कमी है ना यहां पर, इससे गुणा भाग किया, ये तो भाग कर दिया और ये गुणा कर दिया। आगे बोल। अब इसमें फिर मानक सीमा बनने की तैयारी है। यहां एच स्क्वायर की कमी है, एच स्क्वायर से गुणा भाग कर दिया। ये वैल्यू क्या हो गई? और ये इस टर्म के साथ ये क्या हो गया? और ये अभी एच की जगह 0 लिखूंगा, 0/0 है, तो मैं गुणनखंड विधि से इसको काट सकता हूं। तो बोलो फिर बचा क्या मेरे पास? -1/। बिल्कुल सही बोला सर आपने। बैठो, अब लिखो आगे। अब ये बताओ, अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना? आप एक मिनट इधर ध्यान देना। पहले बताओ ऐसे क्वेश्चन किए थे नहीं किए? बोलो यहां अपना कंसेप्ट क्या होता है कि अपन e की पावर +1/x को हम कोशिश करते हैं कि e की पावर -1/x बनाए।
बोलो ना यार, ताकि क्या हो जाए भाई, ये ताकि e की पावर -1/0 आए और e की पावर -इन्फिनिट आए और आंसर क्या आ जाए, मतलब ये सॉल्व हो जाए मतलब। तो e की, अब ऐसा अपन इसलिए कर पाते थे क्योंकि अंश व हर दोनों में e की पावर 1/x दोनों में होता था, अंश में भी और हर में भी। अब यदि केवल एक ही में आया, अंश में या केवल हर में, तो फिर अपन ऐसे कॉमन लेके नहीं कर सकते। तब फिर हम क्या करेंगे, उसी के लिए मैं आपको 2-3 सवाल हैं इस तरीके के जो बहुत ही छुट भैया क्वेश्चन है, उनकी बात करूंगा। तो लिखो, अब आप स्टार पॉइंट देकर लिखो, जब e की पावर 1/x अथवा e की पावर 1/x², e की पावर 1/x अथवा e की पावर 1/x² अंश अथवा हर में आए, अथवा लगाया मैंने, अंश अथवा हर में मतलब दोनों में से कोई एक में आता हो, तो अनिधार्य रूप समाप्त करने के लिए, तो अनिधार्य रूप समाप्त करने के लिए e की पावर 1/x, e की पावर x के सूत्र से विस्तार करेंगे, e की पावर x के सूत्र से विस्तार करेंगे। बोलो, किससे विस्तार करेंगे? e की पावर x के सूत्र से विस्तार करेंगे। ये आपका रूल होगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न पर आता है। तो विस्तार कैसे, वो भी समझ लो। यहां देखो, पहले e की पावर x का विस्तार पहले लिख रहा हूं, 1+x+x² अपॉन फैक्टोरियल 2 ... अप टू दी इनफाइनाइट। यहां देख लो। अब अगर आपको e की पावर 1/x का विस्तार करना है, तो जहां x आ रहा है वहां x की जगह क्या लिखेंगे, 1/x। तो बोलो क्या आएगा, 1+ जहां x आ रहा है वहां 1/x, जहां x आ रहा है वहां पे 1/x का होल स्क्वायर प्लस ... अप टू दी इनफाइनाइट। अगर कहीं पर मुझे e की पावर 1/x² का विस्तार करना है, तो जहां x आ रहा है वहां क्या लिखूंगा बच्चों, इसमें x की जगह 1/x²। जहां जहां x आ रहा है क्या आएगा, बोलो, 1+ 1/x² प्लस 1/फैक्टोरियल 2 इंटू x की जगह लिखूंगा 1/x² का होल स्क्वायर ... अप टू दी इनफाइनाइट। लिखो फटाफट। ऐसा कब करेंगे बताओ, जब e की पावर 1/x या e की पावर 1/x² अंश अथवा हर में से कोई एक जगह पर आए, यानी कि कॉमन लेके काटा नहीं जा सके, तो अपने को यह करना है। तो अनिधार्य रूप समाप्त करने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो अनिधार्य रूप समाप्त करने के लिए अपने को इस तरह विस्तार काम में लेंगे। कैसे आएगा अभी और समझाता हूं, बस आपको विस्तार इस तरह करना है। अच्छा, जैसे ये आ गया तो फिर यहां नहीं करना विस्तार। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर इधर देख लो सर, इसमें तो क्या दोनों में है ना ये, तो यहां तो क्या जैसे e की पावर 1/x कॉमन लिया तो ये अपोन में आ जाएगा यहां पर, और यहां भी e की पावर 1/x कॉमन लेंगे तो बताओ क्या ये कट जाएगा क्या? तो यहां तो अंश और हर में से कॉमन लेने से कट रहा है आपका, तो अनिधार्य रूप यहां पर इस कारण समाप्त हो रहा है। आई कि नहीं मेरी बात समझ में? लेकिन अगर जैसे ऐसे आ जाए 1/1 प्लस e की पावर 1/h², थोड़ी देर के लिए समझ रहे हो मेरी बात? तो अब बोलो क्या केवल हर में है ना, ये अंश में तो नहीं है ना भाई? या कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए e की पावर 1/x आ जाए
अब बोलो क्या केवल एक ही जगह है ना, अपॉन में नहीं है ना? तो जब अंश अथवा हर में से केवल एक ही में आए, एक ही पावर 1/x, तो फिर ऐसे प्रश्नों का जब अनिवार्य रूप आ रहा हो तो अनिवार्य रूप समाप्त करने के लिए हम इस विस्तार को काम में लेंगे। ये बात पहले अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए आपको। विस्तार का ये रूल रहेगा जो आपको बता दिया अभी। जैसे कभी अगर ऐसे आ जाए, देखो सुनना आप, जैसे ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, सपोज 1/h इंटू e की पावर 1/h चल रहा है, सोचो देखो, समझना। अच्छा यहां पे चल रहा है साहब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बोलो अब ये पहले पता करो ये कौन सी फॉर्म बन रही है। h की जगह क्या लिखूं, जल्दी बोलो, 0। अच्छा e की पावर 1/0, बोलो e की पावर 1/0 क्या हुआ, तो बोलो 0 इंटू इन्फाइनाइट है ये। अब आप बोलो अगर मैं इस इन्फाइनाइट को ऊपर ले जाऊं तो क्या है 0/0 बन रहा है क्या, यस और नो? तो बताओ ये अभी अनिर्धारित रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ पहले। ये अनिर्धारित रूप है, 0 इंटू इन्फाइनाइट अनिर्धारित रूप है, और मैं इस अनंत को ऊपर ले जाऊं तो इस 1/इन्फाइनाइट को 0 ही कहूंगा ना सर, 0/0। मैं यहां से इसको ऊपर ले जाकर भी अनिर्धारित रूप समझा सकता हूं आपको कि भाई इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर -1/h, h की जगह 0 लिखो, e की पावर -1/0/0, e की पावर -∞/0, e की पावर -∞, कौन सा रूप आ रहा है जल्दी बोलो, 0/0। तो जब अनिर्धारित रूप आ जाए तो फिर अब आपको पता है भैया अनिर्धारित रूप है, तो अपन यहां सीधे लिमिट नहीं रख सकते, हमें लिमिट ज्ञात करने की विधियों को काम में लेना होगा। तो हमें पता है कि इसका विस्तार किया जा सकता है, इसलिए e की पावर 1 से इसका क्या करेंगे, विस्तार। अब देखो विस्तार के बाद कैसे हटेगा अनिर्धारित रूप, वो देखो आप। e की पावर 1/h का विस्तार किया मैंने इस वाले सूत्र से, तो क्या लिखूंगा, 1 + 1/h प्लस ऐसे मैंने कुछ पद लिखे है। देखो अनिर्धारित रूप समाप्त करने का तरीका देखो। अब इस h को अंदर गुणा करेंगे, h को अंदर गुणा किया क्या आया बोलो, h इंटू 1 प्लस h/h प्लस 1/2 इंटू h इंटू 1/h², ऐसे ही चलता जाएगा भाई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h प्लस कैंसिल प्लस 1/2 इंटू h। अच्छा बोलो h से एक h कटेगा तो बोलो क्या बचेगा, जल्दी बोलो, और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब जो भी बचेगा 1/h सब में बचेगा, अरे बोलो बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा इन्फाइनाइट में कितने इन्फाइनाइट जोड़े, इन्फाइनाइट में कितने इन्फाइनाइट जोड़े, बोलो इसका मान क्या आएगा, इन्फाइनाइट। अब इन्फाइनाइट में अगर 0 जोड़ू तो भी इन्फाइनाइट। अच्छा इन्फाइनाइट में अगर 1 जोड़ू तो भी इन्फाइनाइट, ये सब इन्फाइनाइट ही होंगे। तो अब मैं h की जगह 0 लिख रहा हूं, देखो यहां सब जगह, बोलो क्या आया, 0 1 1/2 इंटू 1/0, और यहां सब जगह 1 में h बचेगा तो वो सारा टर्म क्या होगा, 1/0 बनेगा। 1/0 प्लस 1 प्लस, बोलो 1/0 क्या हुआ, इन्फाइनाइट को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके आगे भी इन्फाइनाइट, इसके आगे भी इन्फाइनाइट, बोलो 1/, बोलो ये सब इन्फाइनाइट है। 1 ऐड होगा तो भी इन्फाइनाइट, 0 ऐड होगा तो भी इन्फाइनाइट, और 1/इन्फाइनाइट क्या, लिमिट के केस में इसका मान 0। तो बताओ क्या इसका 0/0 आना था, पर जब आपने विस्तार करके h को अंदर गुणा किया तो बोलो ये मान क्या रह गया, 0। आपने एग्जाम्पल भी किया होगा इसका, एक आपको याद हो तो, बोलो दिया था ना आपको, बोलो कितने बच्चों ने के निगाह में आया वो एग्जाम्पल हाथ खड़े करो। हो रहा है ऐसा क्वेश्चन जो इसके विस्तार से हो रहा है, गौर से देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है वो। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, केवल इस बुक में ही है बस अपने, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। जिसमें इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो वाले थे, e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छुट भैया क्वेश्चन है पर ये इसी तरीके से होंगे, लिख लो पहले ये उदाहरण एक।
आराम से एक एक लाइन को समझते हुए लिखना बिल्कुल। जल्दी कर लें यार बच्चों, अब मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे के समझ में बोलो, आया नहीं आया? बस ये ए की पावर प्लस 1/h का विस्तार करना है, बस ध्यान रखो, माइनस का नहीं करना। किसका करना है? प्लस में ले जाके करते ही अनिधारी रूप समाप्त होगा आपका। ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। इस तरह से अपन कोई क्वेश्चन बने तो आप चेक कर लो आराम से। एक अनंत आते ही सारे अनंत हो गए, और 1/∞ क्या हो गया भाई? 0। अच्छा, विस्तार कब करना है? जब कौन सा रूप आ रहा हो? जल्दी बोलो। अनिधारी रूप आ रहा हो तो करना है, अन्यथा हम सीधे लिख देंगे जो भी आएगा। लिखो आप, 2-3 इस तरह के क्वेश्चन हैं जिन्हें करा देता हूं। सिक्स 6.1 का क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूं भाई, फटाफट लिख लीजिए। 6.1 का फर्स्ट का बी, f(x) इक्वल टू ए की पावर 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर 0, x बराबर 0 पर सांत्यत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर सांत्यत्य का परीक्षण कीजिए। दाएं सीमा, जब x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 प्लस h, अर्थात x नॉट इक्वल टू 0, तो यहां दाया अंकलस नहीं निकालना है, दाएं सीमा निकालनी है। x की जगह 0 प्लस h, e की पावर 1/0 प्लस h अपॉन 1/0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, यहां देखें सर, अब h की जगह 0 लिख रहा हूं मैं यहां पर। बोला h की जगह क्या लिख रहा हूं? 0। और मैं ये पता कर रहा हूं कि अनिधार्य रूप है या नहीं। e की पावर 1/0, e की पावर इन्फाइनाइट अपॉन 0, e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है?
इन्फानाइट अपॉन जीरो। बोलो क्या ये अनिधारी रूप है क्या? 7 अनिधारी रूप बताए थे ना, बताओ ये अनिधारी रूप है या नहीं है? हाथ खड़े करो, कितने बच्चे कह रहे हैं? चलो बताओ देखिए सारे अनिधारी रूप। पहला बोलो 0/0, दूसरा बोलो, इसके बाद वाला बोलो। अब वन के पर इन्फानाइट वाले तो आते ही नहीं, आपको पता है अभी अपने। अब बताओ इनमें से कौन सा रूप है, देख के बताओ। कोई सा भी नहीं है, ये कोई अनिधारी रूप नहीं है। अनंत आने को अनिधारी नहीं कहते, अनंत बटा अनंत आने को अनिधारी कहते हैं। लिखा हुआ है यार, सब पढ़ा रखा है। 0 इंटू इन्फानाइट को अनिधारी कहते हैं। ये तो इन्फानाइट अपॉन जीरो है सर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/0। और ये इन्फानाइट को क्या 1/0 लिख सकते हैं? यहां पे 1 को मैंने आपको समझा रहा हूं, 1/0 1/0, 0 इंटू 0 क्या हुआ? और बोलो ये कितना आया? तो अपन कहेंगे दाएं सीमा क्या आ रही है, बोलो इन्फानाइट, मतलब परिभाषित नहीं है। लिख लो फटाफट। तो अनिधारी नहीं आया ये परिभाषित ही नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ये। तो आप तो लिखो दाएं सीमा का मान अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है। ये कोई अनिधारी रूप नहीं है, ये दाएं सीमा का मान अनंत आया है, इसलिए ये सीमा के लिए अपन इतना सा लिखेंगे ब्रैकेट में, जो कि परिभाषित नहीं है। बड़ा ध्यान दो पूरी एकाग्रता से। हो गया भाई? तो बोलो दाएं सीमा का मान कितना आया, जल्दी बोलो। इन्फानाइट। इन्फानाइट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो कि परिभाषित नहीं है। अब आ जाओ बाएं सीमा पर। यहां देखना भाई, अच्छे से मैंने एक एक चीज लिख ली है, ध्यान से देख लो आप। बाएं सीमा लिखो सेकंड नंबर पे, बाएं सीमा लेस देन 0, 0 माइनस h, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 अब यहां देखो, इधर बताएं सर। ये 0 माइनस h यहां पे ऐसे आएगा ना सर? हाँ, और यहां भी माइनस h। अच्छा पहले h की जगह 0 लिखकर देखो कौन सा रूप आ रहा है, बताओ। बोलो e की पावर -1/0 अपॉन -0। बोलो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट अपॉन 0। -0 का तो माइनस यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0। बोलो -0/0 मतलब 0/0 है ये अनिधारी रूप आ गया है। e की पावर -1/0, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना आया, 0। लिख लो फटाफट। छुट भैया क्वेश्चन है ये, इनसे इंपॉर्टेंट वो वाले e की पावर x प्लस e की पावर -1/x, लेकिन आपके बुक में है इसलिए इन्हें भी करने तो पड़ेंगे। इधर देख लो आप। अब बोलो क्या करूं, इसको अपॉन में लेकर आऊंगा। आप विस्तार करने से पहले इसको अपॉन में लाना है, पॉजिटिव बना के विस्तार करना है, बस ये ध्यान रखो। बस अब विस्तार करेंगे, उससे पहले इस माइनस को आगे लिख रहा हूं, देख लो। अब अपना टारगेट है इसके अनिधारी रूप को समाप्त करना। क्या इसके बाद अभी लिखा था क्या अपन ने? अरे अभी लिखा था क्या? वो का वही लिखना है, एज इट इज। बिल्कुल वैसे ही करना है। माइनस लिमिट s टेंस टू 0 1/h इंटू, दोबारा लिख देता हूं एक बार, जिसको फिर भी दिक्कत हो देख लो, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट।
1/h, h into 1, h into 1/h plus 1 upon factorial 2 into h into 1 upon h square प्लस डॉट डॉट डॉट। बोलो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। एच प्लस, इससे ये टर्म कटी तो 1 प्लस 1/2 इंटू एच प्लस डॉट 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 1/0 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 0, तो 1/0 प्लस 1 प्लस इन्फानाइट, ये 1/इन्फानाइट और इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट है x बराबर 0 पर फलन का मान, अतः दाएं सीमा नॉट इक्वल टू बाएं सीमा, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 8। वन अपॉन 1 प्लस x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो आपको x बराबर 0 पर दायां अवकलज। अब सर एक बात समझ लो, बोलो ये e की पावर पे ध्यान दो, क्या लिखा है ये 1/x²। मतलब अगर 0 प्लस एच लिखूंगा तो भी होल स्क्वायर होकर वही आ जाएगा। बोलो ना सर, e की पावर 1/h² ही आएगा। और अगर 0 माइनस एच लिखेंगे तो उसका होल स्क्वायर क्या बनेगा? क्या वो भी प्लस ही हो जाएगा क्या? बताओ पहले आप। इसलिए e की पावर माइनस में नहीं आएगा, यहां पर हमेशा ही प्लस में आएगा। दायां अवकलज, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h 1/1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h का स्क्वायर लिमिट s टेंड्स टू 0, 1/h इंटू 1 प्लस e की पावर 1/h²। जैसे अभी विस्तार बताया था वैसे विस्तार करेंगे, क्योंकि जब मैं h की जगह 0 लिखता हूं तो ये 1 में 0 इंटू इन्फानाइट आएगा, जो कि 0/0 का रूप है। अगर यहां रखें तो 0/0 यहां नजर आ रहा है, आप देख लो, यहां रखकर देखो। बोलो h की जगह 0 लिखा, बताओ 1/0 1/इन्फानाइट होगा ना, e की पावर इन्फानाइट प्लस 1 इन्फानाइट, 1/इन्फानाइट 0, और यहां पे 0। कौन सा रूप है ये? 0/0। अब आपको, इसलिए आपको इसका विस्तार करना होगा। बोलो इधर देख लो, विस्तार में 1 1 तो पहले ही आ रहा है,
और e की पावर 1/h² का विस्तार आज ही लिखा है अभी आपको। देख के बताओ वहां से क्या आ रहा है, मसले ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देख कर बताओ। 1 प्लस 1/h² का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/h², 1/h की पावर 4, इस तरह। अब इसके बाद इस h को अंदर गुणा करेंगे। ये इतना बड़ा पद जो लिखा ना, भले मत भी लिखो तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे मतलब आप चाहो तो लिख देना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से ज्यादा हो जाएगा आपके। बाकी अपने को पता है बाकी सब में क्या होना है, इसलिए एक पद लिखकर मैंने आगे नहीं लिखा। अब बोलो h का अंदर गुणा करेंगे अपन यहाँ। तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h का अंदर गुणा किया h, 1 इंटू h प्लस h/h² प्लस डॉट डॉट डॉट। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1/h 0 प्लस 0 प्लस 1/0, 1/0 प्लस इन्फानाइट 1/∞, 0। तो सर दायां उकलज 0 आया है, बायां उकलज क्या आएगा बताओ? 0। तो दायां उकलज बराबर बायां उकलज, इसलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय होगा। अभी कर रहा हूं, बायां उकलज निकाल रहा हूं। कुछ बच्चे चौंक रहे हैं कि कहां लिखा, अभी लिख रहे हैं। बायां उकलज भी लिखेंगे, और जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया अब तक कर ही लेते हैं। देखो बच्चे तो थोड़ा बहुत हो गया भाई। जल्दी करें सर। अरे हो गया क्या? बायां उकलज फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। देखो 2-3 क्वेश्चन एक ही क्रम के थे। एक तो ये एक इससे पहले वाला, और एक आपकी बुक का एग्जाम्पल है ना अभी अवकलनीयता वाला, याद है कि नहीं है? कौन सा एग्जाम्पल है बताओ? एग्जाम्पल नंबर बताता हूं, लिख लेना। इसको साथ ही करना है, मतलब आपको इसलिए इनको एक साथ लिया है ताकि आपको सबके वही सिस्टम समझ में आए। लिख लो एग्जाम्पल 13, इसी पैटर्न का क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 132। बस आपको मेरा एक ब्रह्मास्त्र याद रखना है कि आपको विस्तार करते वक्त e की पावर पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है भाई? पॉजिटिव। तो आपके कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब भी विस्तार करोगे तो e की पावर को क्या रखना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बना के विस्तार करना, क्योंकि अगर माइनस में करोगे ना सर तो बताओ अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ना वहां पर, यस और नो? अरे अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ना, तो वहां पर कहीं अनंत माइनस अनंत आ सकता है, अनिधारी रूप आ सकता है आपके। इसलिए आपको हमेशा जब भी विस्तार करें तो e की पावर पॉजिटिव बना के विस्तार करें।
और जब अंश और हर दोनों में एक ही पावर हो तब तो कॉमन लेना ही सबसे आसान मेथड है। पर जब एक में और एक में नहीं हो, जहां कॉमन नहीं ले सकते, वहां अनिधारी रूप हटाने के लिए ई की पावर प्लस में लाकर विस्तार करना है। अगर कहीं माइनस आ रहा हो तो एग्जाम्पल 13 में माइनस आ रहा है, देखना आप, तो वहां प्लस में ले जाके विस्तार किया गया है। अब बोलो यहां पर लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, जल्दी से बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? जल्दी बोलो, बता ही नहीं रहे यार। अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्स की जगह 0 माइनस एच लिखूंगा तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या वापस प्लस हो जाएगा? नहीं आया सर समझ? 1/0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एच 0 अपॉन माइनस एच। अब यहां देखो 1 मिनट के लिए बस, हो गया क्वेश्चन। अच्छा बताओ 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर इंटू क्या बचा यहां पर? माइनस है ना सर? अरे माइनस है ना, ये आगे लिख दो। अब बताओ ये टर्म वही चल रही है जो यहां चल रही थी? बोलो ना यार, सेम वही चल रहा है, बस आगे क्या चल रहा है? तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 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 0 और वापस क्या हो गया? 0। सेम क्वेश्चन है, बस एक माइनस आएगा बस यहां वाला, और ये जो माइनस आएगा इसको आगे लिख दो। यहां तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा, तो केवल ये एक माइनस आएगा जिसको आगे लिखो और इसका विस्तार करो, और जहां से वापस एज इट इज वही क्वेश्चन हो गया। माइनस को आपने आगे लिख दिया भाई। बोलो भाई पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस और नो? बोलो तो सही यार बच्चों, तुम कुछ कह ही नहीं रहे यार, नींद में लग रहे हो बच्चों यार। पूरी क्लास हो गई और अभी तक ये भी नहीं पता क्या पढ़ लिया अपन ने। बोलो ये वाला माइनस तो प्लस हो गया। अच्छा ये 0 कहां से आया देखें, बताना भाई, कहां से आया देखें? ये लिख रहा भैया x बराबर 0 पर फलन का मान, और ये माइनस एच तो फॉर्मूले का है ना, ये वाला माइनस कहां लिख दिया? और ये तो वापस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा ना, और ये यही तो चल रहा है यहां से, तो यहां से तो वही चल रहा है, बस ये दाएं की जगह अब क्या बोलेंगे इसको? बायां अवकलज। तो क्या बराबर आ रहा है क्या दोनों? लिख लो इस बात को कि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, इसलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। क्या है सर? अवकलनीय है। अच्छे बच्चे हो। अब आप विविध के क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये सब बच्चों को मैं चेक करूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं विविध के। विविध में पहले क्वेश्चन से लेके फर्स्ट से लेकर और 30 तक, पहले तो उदाहरण कर लेना, उदाहरण कल भी दिए थे ना आपको, और फर्स्ट टू 30 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन विविध के, उनमें कहीं तो करा दिए मैंने, उन्हें एक बार क्रम से दोबारा करना है। ये होमवर्क है आपका। विविध के क्वेश्चनों में करीब 10-15 जो हाईलाइट क्वेश्चन है ना, 10 वो तो करा दिए, लेकिन फिर भी आप तो ट्राई कर लेना। पूछूंगा कल मैं आपसे, बेटा ये क्या नहीं किया।